Friends, welcome back to Shomen Nath's UG's YouTube channel. If you want to get right information right time, please do subscribe Shomen Nath's YouTube channel. Now, आज का जो दो विषय लेके मैं आया हूँ, पहला है कि हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट में पहली बार यूजीसी का जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में मिदनापुर ईस्ट एंड वेस्ट का more than 100 students participated. And the second one is, will Supreme Court give the same order as High Court और change decision? ये क्या है, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये newsbangla.com से हम लेके आपको बोल रहे हैं कि ये जो इसको ये बंगाली में है और इसमें कोविड-19 के चलते जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो फाइनल एग्ज़ामिनेशन होने वाला था, इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने क्या किया है, एक रिवाइज्ड गाइडलाइन डाल दिया है, आप सभी को मालूम है। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं, MHRD डिमांड कर रहे हैं कि फ़ाइनल सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो होगा ही और होना ही चाहिए। इसके ख़िलाफ़ बहुत सारा केस हुआ है और आप जानते हैं, जैसे पहले हाई कोर्ट में केस हुआ है, फिर एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ है उसका मंडे सुनानी है, तो उसको भी हमको देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे महीने कोई क्लास नहीं हुआ, यानी कि कोविड-19 के टाइम स्टूडेंट्स लोग बहुत परेशान थे और ठीक तरह से इंटरनेट कनेक्शन ना होने के वजह से ये लोग क्लास नहीं कर पाए। किसी किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी क्लास नहीं कर पाए। लैपटॉप की बहुत दूर की बात है, जो रूरल एरिया है उसके बारे में। अभी ये इसके बदले में हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो रूल लिया था कि 80-20 बेसिस, जो पहले वाला यूजीसी गाइडलाइन आया था उसके ऊपर, उसी को सपोर्ट करके ये सब स्टूडेंट ने क्या किया है कि एग्ज़ाम जो है वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम ले रहा है इसको सपोर्ट किए हैं और बता रहे हैं कि इसके लिए जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म उन लोगों ने यूज़ किया है और प्रोटेस्ट किए हैं। ये हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स लोग आके प्रोटेस्ट कर चुके हैं। ये यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट मिदनापुर का जो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं लोग आए हैं और ये प्रोटेस्ट किए हैं। इसके बाद ये यूजीसी का जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है उसके खिलाफ प्लैकार्ड हाथ में लेके और अपने पिक्चर को पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया में। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स की तरफ से, तो इसको मैं ज़रूर सपोर्ट करना चाहूँगा और ये कहूँगा कि बने रहिए इसके साथ। तो दूसरा जो है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये द ट्रिब्यून पंजाब यूनिवर्सिटी और हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ केस हुआ था हरियाणा हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट में। तो दोनों ही कोर्ट केस में ये जो जज थे वो जज ने पूरा कहा है कि टिल 13 अगस्त एग्ज़ामिनेशन के बारे में स्टे ऑर्डर दे दिया है और ये कहा है कि फ़ाइनल एग्ज़ामिनेशन प्रीवियस सेमेस्टर के परफॉर्मेंस के बेसिस में, जैसे कि दूसरा स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बाकी जो स्टेट है ये सब स्टेट किए हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए ये किया जा सकता है कि नहीं। तो विद दिस वी कम टू एन एंड, लेकिन वी हैव टू कीप एन हॉक्स आई ऑन द सुप्रीम कोर्ट केस विच इज़ सपोज टू बी हेल्ड ऑन मंडे। तो उसको भी देखना है वहाँ पे क्या होता है। लेकिन एक इसके बाद भी एक चीज़ है, क्योंकि ये स्टूडेंट वर्सेस यूजीसी है, अभी स्टेट वर्सेस यूजीसी और स्टेट वर्सेस MHRD होना भी बाकी है। तो विद दिस आई कम टू एन एंड टू दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल।